हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है लक्ष्मी गो दोहन। श्री राबदी मंथन से सुरभि का प्रादुर्भाव हुआ तो सुरों ने उनके शरीर में स्थान प्राप्त कर लिया। मुझे अभिमान था कि मैं श्री नारायण के प्रिया मेरा स्वयं आवाहन किया जाएगा। देवी सुरसरी भी मेरे उन्हीं स्वामी की चरणोद्भवा वे भी नहीं गईं, लेकिन सुरभि को हमारी आवश्यकता ही नहीं थी। वे गोलोक की अधीश्वरी स्वयं शोभा ऐश्वर्य संपन्ना। अंततः अभिमान त्याग कर सुरसरी पहुंची तो उन कामधेनु के अंगों में कोई स्थान ही रिक्त नहीं था। सुरभि की कृपा से सुरसरी को उनके मूत्र में स्थान मिला। मैं सबसे पीछे पहुंची। अब वे दयामयी भी क्या करती, उन्होंने अपने गोबर में मुझे निवास दे दिया। यह तो मैं अब समझ सकी हूँ कि मेरे और सुरसरी देवी को सर्वश्रेष्ठ प्राप्त हो गया। उस समय तो अत्यंत उपेक्षिता हो जाने के भय से ही मैंने यह आवाज स्वीकार किया था। यह मेरी विवशता ही महामंगलायतन बन जाएगी, मुझे कहाँ पता था। निखिल लोकेश्वर श्री गोलोकाधिपति गोकुल में पधारे। मुझे गोबर में स्थान मिला था। मैं तो इस माध्यम से पहले ही दिन सूतिकागार में पहुंच गई। वे गोपाल ही तो बनने आए हैं। उनकी सेवा, उनका सानिध्य सुगम कर दिया है गो माता ने मेरे लिए। वह पूतना आई थी गोकुल। उस दिन तो गोपियों ने इन मुकुंद को गोमूत्र से स्नान ही कराया, और जब इनके अंगों में गोबर लगाकर रक्षा की गई, मुझे इनके सभी अंगों का स्पर्श प्राप्त हुआ। श्री वत्स के रूप में इनके वक्ष स्थल पर वास बहुत औपचारिक है। सनाथ तो किया मुझे अपने शैशव में ही इन पुरुषोत्तम ने। गोष्ठ में घुटनों के बल सरकते आ जाते थे और गोबर अथवा गोमूत्र देखते ही बैठ जाते थे। सखा अथवा अग्रज के साथ जमकर एक दूसरे के अंगों पर वह अंगराग लगाते थे। वह हरे, पीले, भूरे आदि गोबर से चर्चित इनका श्री अंग, वह शोभा, वह मुझे ही तो स्पर्श दान की अनुकंपा थी। एक दिन ऐसे ही गोष्ठ में सरकते आए। अपनी कामदा के उसी अवसर पर किए गए गोबर के समीप बैठकर दोनों करों से उसको पकड़ने लगे। मुझे लगा यह मुझे आलिंगन दान की अनुकंपा है। मैया आ गई उसी समय। मैया के सम्मुख तो मुझे कर से नहीं पकड़ सकते थे। उस कुछ कड़े तनिक उष्ण गोबर पर झुककर अलक मंडित मस्तक रखा और मुख घुमाकर मैया को देखने लगे। वह गोबर को इनका उपधान बनाना। इधर यहाँ नंदगांव आकर लगता था कि सखाओं के साथ क्रीड़ा करने में मुझे भूल ही गए हैं, किंतु नहीं, ये कहीं किसी अपने चरणाश्रित को भूलते हैं। अब निश्चित हो गया कि प्रतिदिन प्रातःकाल ही गोष्ठ में मुझे दर्शन प्राप्त होंगे। अपने सखा भद्र की देखा देखी इनको भी अब गो दोहन की धुन लगी है। भद्र ने कह दिया, यह दूध मैंने दूहा है, तू गाय दूध लेता है? बड़े आश्चर्य से पूछा इन्होंने। मैं तो कब से दूहता हूँ, इतनी मोटी दूध की धार निकालता हूँ। भद्र ने अपनी कनिष्ठिका दिखलाई। भद्र ब्रजराज के समीप ही सोता है। शिशु था तब भी इसकी जननी इसके सो जाने पर ही इसे उठा ले जा पाती थी। कम ही दिन यह क्रम चला। रात्रि में भी जगने पर रो रो कर विवश कर देता था माता को, और वे उसी समय ब्रजेश्वरी के समीप ले आती थीं। जीजी, अपने लाल को संभालो। भद्र तो यशोदा जी और रोहिणी माता का ही दूध पीता रहा। तनिक बड़ा हुआ और बृजपति के पास सोने लगा। उनके साथ उठकर कब दोहन करने लगा, स्वयं उनको भी अब स्मरण नहीं है। मैं गाय दूहूंगा। शाम सुंदर सवेरे चुपके उठकर गोष्ठ में आ गए। बिखरी अलके कपोलों पर फैला कज्जल, कचनी का कहीं पता नहीं। डग डग पदों चलते, जमहाई लेते बाबा की दक्षिण भुजा पकड़कर खड़े हो गए हैं। पिता के कंधे पर सर रखकर अभी नेत्र बंद कर लिए हैं। गाय तो बड़े गोप दोहते हैं। बृहस्पति ने धोनी रख दी। वे गोदोहन समाप्त कर चुके हैं। अब अपने इन नील सुंदर को भुजा के भीतर अंक में स्नेह पूर्वक लिया उन्होंने।
तुम बड़े हो जाओ तो गोदोहन करना। भद्र तो मुझसे छोटा है, यह तो गाय दूता है। अब नेत्र खोलकर सावधान हो गए श्याम सुंदर। तू छोटा है मुझसे, भद्र क्यों अपने को छोटा मान ले। भद्र से भले 9 महीने छोटे हों, ये कहाँ मानते हैं कि भद्र इनसे बड़ा है। भद्र ने चुनौती दे दी, आ माप कर देख ले। अब यह चुनौती तो सहन करने योग्य नहीं है। ये उतरे बाबा के अंक से, ये दिगंबर और कचनी बांधे भद्र। दोनों कंधों पर भुजाएं रखकर सटकर सिर से सिर सटाकर खड़े हैं। दोनों नीचे देखते हैं कि कोई ऊंचाई पर तो नहीं खड़ा है। बाबा मैं बड़ा हूँ, दोनों पूछते हैं। दोनों पंजे उठाकर उचकते हैं। इसमें बाबा कैसे देख सकते हैं कि भद्र 1 अंगुल बड़ा है। तुम अपनी मैया से पूछो। बाबा मुस्कुराते हैं। उन्हें भी दूध लेकर भवन में जाना है। इस कनाई के लिए पद्मगंधा कामदा का दूध तो वे स्वयं दोते हैं। अरे कहाँ चला गया था तू। मैया लग गई थी उठते ही दूध दधी मक्खन संभालने तथा अपने नीलमणि के लिए नवनीत प्रस्तुत करने में, और ये चुपचाप गोष्ठ में पहुंच गए थे। मैया ढूंढने ही निकलने वाली थी। भद्र और श्याम दोनों दौड़ते आए और उसके पैरों को भुजाओं में भरकर खड़े हो गए। मैया को इन्हें कलेऊ कराना है। वह चाहती है झटपट इनका मुख धुला दे। मैया मैं भद्र से बड़ा हूँ ना, कनाई को अभी निर्णय कराना है। यह मुझसे छोटा है, तू माप कर बता दे। भद्र को भी यह झगड़ा अभी मिटाना है। तुम दोनों बड़े हो। मैया हंसती, नहीं मैं छोटी हूँ, अब मुख धुलवाओ। नहीं भद्र छोटा है। श्याम ऐसे कैसे मान ले, भद्र बाबा का है ना। मैया को सदा कोई न कोई युक्ति सूझ जाती है। बाबा का है तो क्या हुआ। कनाई का स्वर शिथिल पड़ गया। भद्र बाबा का है, बाबा के पास सोता है, और श्याम मैया का है। बाबा बड़े हैं, मैं भी बड़ा हूँ। भद्र अपनी विजय मनाने लगा है ताली बजाकर। मैं गाय दूंगा। कृष्णचंद्र को अब इस विवाद में विजय नहीं मिलती दिखती तो अपना आग्रह क्यों छोड़ दें। जा दूल्हे। भद्र नटखट है, हंसता है। सब गाय दूही जा चुकी, तू किसे दूहेगा। हेमा को दूहूंगा। कनाई को कहाँ पता है कि वर्ष भर की बछड़ी हेमा अभी दूध नहीं देती। हेमा चरने चली गई। भद्र हंसता है। मैं गोष्ठ में गो में तादात्म्य करके, ग्रह में सेविका बनकर, वन में शोभा बनकर अपने आराध्य का सानिध्य प्राप्त करने ही तो यहाँ ब्रिज में आई हूँ। गो माता ने मेरे यहाँ प्रवेश सुलभ किया है तो मैं उनकी पद धूलि के माध्यम से सर्वत्र पहुंचकर सेवा का सौभाग्य क्यों छोड़ दूं। आज फिर सवेरे उठ गए मेरे स्वामी। गृह में से एक नन्ही स्वर्ण की छोटी कलशी उठा लाए हैं। मैया की दृष्टि बचाकर ही आए होंगे। आज आलस्य नहीं है, सावधान है कि बाबा के समीप जाएंगे तो फिर वे अंक में उठा लेंगे। सीधे इधर उधर और पीली बछड़ी हेमा के समीप पहुंच गए। ब्रिजराज ने अपने लाल को देख लिया है। यहाँ आ जाओ, मैं इसे दूहूंगा। बाबा के समीप कहाँ जाना है अभी तो इस हेमा को दूना है। हेमा इन्हें सूंघने लगी है, इसे कैसे दुएगा। भद्र उठकर खड़ा हो गया, अपनी दोहनी लिए। इसका बछड़ा कहाँ है, तू बछड़ा बनेगा इसका। हाँ बनूंगा। कन्हैया को चुनौती कभी अस्वीकार नहीं होती। क्या हुआ कि हेमा का बछड़ा नहीं है, अभी तो इसने बच्चा दिया ही नहीं है। किंतु यह बात ध्यान में कहाँ थी कि दूध दूहने से पहले बछड़ा चाहिए। बछड़ा दूध पी ले तब दूहा जाता है। अब भद्र चुनौती देता है तो यह हेमा को ही दूहेगा, स्वयं बछड़ा बनेगा इसका। अनेक बार तो गायों के स्तनों में मुख लगाकर दूध पीता है, अब हेमा को ऐसे क्यों नहीं पी सकता। कनाई ने अपनी छोटी दोहनी धर दी और हेमा के पैरों के पास बैठ गया। मुख उठाकर हेमा के नन्हे स्तनों में अधर लगा दिए इसने। मैं क्षीराब्धि सुता स्पष्ट देख सकती हूँ। गायों के स्तनों में स्वयं मेरे पिता क्षीर सागर के अधिदेवता ने आवास पाया है। हेमा के स्तन में ये अखिलेश्वर मुख लगाए हैं तो क्या वहाँ क्षीर सिंधु अपने को व्यक्त करने में प्रमाद कर लेते। ब्रजराज चकित देख रहे हैं कि उनकी सुनहली बछड़ी ने पैर फैलाए, कुक्षी नीचे की मूत्र त्याग किया और उसका आयन बढ़ा, फूलता चला गया। उसके स्तन मोटे मोटे हो गए।
तीनों स्तनों से दूध की धार गिरने लगी है। एक तो शाम के मुख में है। तेरा दूध तो गिर रहा है, भद्र चेतावनी देता है। नील सुंदर स्तन से मुख हटाकर अपनी कलशी में दूध लेने लगते हैं। भद्र तो बिना पूजा किए गाय दूता है। अब ब्रिजराज उठकर समीप आ गए, अपने पुत्र को अंक में उठा लिया। मैं आज ही महर्षि शांडिल्य से पूछूंगा, मेरा लाल अच्छे मुहूर्त में गो पूजन करके नंदिनी को दूहेगा। मुहूर्त सदा श्याम सुंदर का साथ देते हैं। सभी बालकों ने, बरसाने के बालकों ने भी नंद गोष्ठ में ही गो दोहन का मुहूर्त करना निश्चित किया है। महर्षि एक साथ एक ही स्थान पर तो पूजन करा सकते हैं। बालकों ने सायंकाल ही अपनी अपनी मणि जड़ित स्वर्ण दोहनियां चुन ली है। रात्रि में सोते समय उसे समीप ही रखकर सोए। कर्मारंभ मात्र में गणपति, गौरी, नवग्रह, योगिनी का पूजन तो अनिवार्य है ही। गोपों ने रात्रि में ही गोष्ठ सज्जित कर दिया था, भरपूर सजा दिया था। सबकी दूध देने वाली गायें ब्रिजराज के गोष्ठ में अलंकृत होकर आ गई थी। आज राम शाम को सभी शिशुओं को माताओं ने अलंकृत किया है। तेल स्निग्ध अलकों में लगे मयूर पिच, मल्लिका सुमन और आज सबने कचनी बांधी है, रंग बिरंगी कचनियाँ। गायों का पूजन, बछड़ों का पूजन, दोहनी पूजन, रज्जू पूजन, ब्रिज में यह निर्योग पाश केवल पूजन तथा स्कंद पर रखने की सामग्री है। किसी गौ को धोते समय पाद बंधन की आवश्यकता नहीं होती, कोई बछड़ा बांधा नहीं जाता। चंचल बछड़ों के मस्तक पर तिलक है और गले में पड़ी पुष्पमाला हिलाते ये बालकों को सूंघ सूंघ कर कूदने लगे हैं। गायें हुंकार करने लगी हैं। सबने पैर फैलाए, मूत्र त्याग किया और सबके स्तनों से दूध टपकने लगा है। महर्षि के साथ मुनि मंडली का पूजन किया बालकों ने और महर्षि ने सबको रक्षा सूत्र बांधकर तिलक लगा दिया है। भाल पर कुमकुम तिलक, उस पर चिपके अक्षत। राम शाम को बाबा ने अपने कर से पूजित दोहनियां दे दी हैं। अब ये बैठ गए गो दोहन करने। दोहनियां रखकर बछड़ों के कंठ में भुजाएं डालकर बालक ला रहे हैं कि वे तनिक दूध पी ले। गौरव को यह लाए श्याम सुंदर, तू दूध पी, पहले तू पी। बछड़ों ने स्तनों में केवल मुख लगाया। आज ये प्रसन्नता से फुदकने में मग्न है। ये लगी लाल लाल कोमल पतली उंगलियां कन्हाई की नंदनी के स्तनों से। यह घुटनों के मध्य स्वर्ण दोहनी, यह गोपाल गो दोहन करने बैठे हैं। इनकी उंगलियों का स्पर्श पाकर तो स्तनों से क्षीर सागर को उमड़ना ही है। मुझसे अधिक सौभाग्य है देवी सुरसरी का। गायें तनिक तनिक मूत्र त्याग मध्यम में भी करती हैं। गोमूत्र में निविष्ट भगवती गंगा, स्तनों से झरती अजस्त्र उज्ज्वल दुग्ध धारा। दोहनियां पात्रों में भरने पर गोप रिक्त करते हैं और पात्र लाने को दौड़ रहे हैं। आज किसी भवन में कोई जल कलश भी क्यों दूध से भरे बिना रह जाए। भगवान महेश्वर के मंदिर में तो आज अहर्निश अखंड दुग्धाभिषेक होना ही है। समस्त आसपास के देव मंदिरों में लक्षाभिषेक की व्यवस्था प्रारंभ हो गई है। मैं सेविका हूँ, मुझे आज्ञा पालन करना ही है। महर्षि मंत्र पाठ पूर्वक मेरा आवाहन करते हैं और उनका स्मित स्पष्ट कर देता है कि इन सर्वज्ञ को मेरी उपस्थिति का पता है। आह्वान की आवश्यकता तो किसी सुर को नहीं है, किंतु महर्षि को भी तो मर्यादा का मान रखना है। इस मर्यादा से विवश ही मुझे पूजा स्वीकार करनी है। मेरी अपनी भी रुचि है। आज संपूर्ण ब्रज, यहाँ के पशु पक्षी तक श्याम सुंदर के इस प्रथम गोदोहन के दूध से बने पायस का प्रसाद प्राप्त करेंगे। मैं ब्रिजराज तने के पावन पदों की विनम्र दासी, वह प्रसाद मेरी परम रुचि है और वह तो मैं प्राप्त करूंगी ही। बहुत चपल है मेरे ये स्वामी और इनके सखा। एक गौ के नीचे से उठकर दूसरी के नीचे बैठ जाते हैं। आज किसको अपने करों से दोहन करने के सौभाग्य से वंचित करते ये कृपा में। सब सखा स्थान परिवर्तित करते हैं,
तू धन्या को दू, मैं अरुणा को दूंगा। गोपियां मंगल गान कर रही हैं, वाद्य तथा शंख बज रहे हैं। विप्रगण गायों का श्रुति के सूक्तों से स्तवन कर रहे हैं। गौएं हुंकार कर रही हैं, बछड़े फुदक रहे हैं और गोदोहन चल रहा है। गोपों में पात्र लाने, दूध धरने की दौड़ा दौड़ चल रही है। पूरा गोष्ठ पिच्छल हो गया है गो दुग्ध से। बालकों के अंग दुग्ध के उज्जवल बिंदुओं से भूषित हो रहे हैं। वत्स, अब गोदोहन समाप्त करो। महर्षि ने श्याम सुंदर के समीप जाकर सस्नेह आशीर्वाद दिया। आकाश में अरुणिमा व्याप्त हो गई है। अब समाप्त हुआ यह गोदोहन। बालकों ने अपने अलके संभाली, सब सुप्रसन्न हैं। अब यहाँ ब्रज में तो दिन भर उत्सव चलना ही है। गाय उठते ही गोबर करती हैं। मैं उस गोमय में स्थित प्रभात से पूर्व ही अपने स्वामी का दर्शन एवं पाद स्पर्श पा जाती हूँ। अब बिना बालकों के तो गोदोहन संपन्न नहीं हो सकता। गायें हुंकार करने लगती हैं। बछड़े गोष्ठ द्वार उन्मुक्त पा जाएं तो सीधे नंद भवन के भीतर पहुँचें। गोप कितना भी प्रयत्न करें, नील सुंदर के आए बिना ये कहाँ अपनी माताओं के स्तन में मुख लगाते हैं। मैया ब्रजेश्वरी की उलझन बढ़ गई है। वे जानती हैं कि गायों की हुंकृति सुनते ही उनका नीलमणि गोष्ठ की ओर भागता है। उसे यदि पहले उठाकर मुख न धुला दिया जाए तो बिना मुख धोए ही गोष्ठ में चला जाएगा और लौटने में विलंब होता है। लौटते ही माखन मांगेगा। शुदा कहाँ सही जाती है शिशुओं से, लेकिन ये मांगते ही भर है। मुख झूठा हुआ और बस। फिर तो मना फुसलाकर कुछ थोड़ा खिला सको तो खिलाओ। बालकों की उंगलियां स्पर्श करती हैं गायों के स्तनों से और उनसे दूध झरने लगता है। गोपों को तो केवल अब पात्र भरने रहते हैं। ब्रिज में अब गोदोहन तो ये नन्हे बालक करने लगे हैं। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।